हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो टाइप्स ऑफ नाउन्स को आगे बढ़ाते हुए लेट अस कंटिन्यू विद द सेम एंड वी डिड 3 types. They were proper, common and singular. Now the fourth one, plural nouns. Plural nouns refer to a number of people, places, animals or things. एक से ज़्यादा people, places, animals और things को plural nouns की कैटेगरी में रखते हैं. Nouns are made plural by adding an s or es or ies or ves to the existing root word. मूल शब्द में हम जब s को, es को, ies या के ves को ऐड करते हैं तब जाके हम मूल शब्द का प्लूरल बनाते हैं. तो these suffixes are added to the root word. Now nouns that end with an s remain the same. मूल शब्द सेम रहता है अगर हम खाली s लगाते हैं. Some nouns remain same in both their singular and plural forms. कुछ शब्द singular और plural दोनों एक से होते हैं and some others have totally different spelling. कुछ का बिल्कुल spellings differ कर जाता है. In the last I have made some videos on this topic. Please students go back and go through those videos. Now here are some examples of plural nouns. First category is regular plural nouns जहाँ पर कि हम s और es ऐड करते हैं. Like cat becomes cats, dog becomes dogs, car becomes cars. यहाँ पर खाली s suffix ऐड किया है. Box and church में हमने es ऐड करने के बाद में उनका plural बनाया. Box, boxes, church, churches. तो इस तरीके से s और es लगा करके एक रेगुलर प्लूरल नाउन्स हमने फॉर्म किए. नाउ इरेगुलर प्लूरल नाउन्स में हम पाएंगे कि फॉर्म चेंज हो जाती है. जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, वोमेन, विमेन, टूथ, टीथ, फुट, फीट, माउस, माइस. इस तरीके से इरेगुलर प्लूरल नाउन्स कैटेगरी में form becomes changed. Now third category is unchanged plural nouns. यहाँ पर singular और plural they remain the same. Like sheep remains sheep, fish, fish, deer, deer, series remains series and species remains species. इस पर हमने लास्ट में वीडियो बनाई है. प्लीज आप उस पीछे जाएं और उनको गो थ्रू करें. इनको जो वर्ड्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल्स दे आर कॉल्ड इनवेरिएंट्स और मैंने उस पर एक अच्छी वीडियो बनाई है. प्लीज गो बैक एंड सी देम. नाउ कमिंग टू ग्रीक ओरिजिन प्लूरल नाउन्स. ये वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुई है. दे बिकम डिफरेंट इन देयर प्लूरल्स. लाइक cactus becomes cacti, nucleus, nuclei, analysis, criterion, criteria, and phenomenon becomes phenomena. So then now coming to the concrete nouns. These are the nouns that represent physical objects or things that can be perceived by the 5 senses. हमारे पांचों जो सेंसेस हैं, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, इनके थ्रू जो हम परसीव करते हैं वो सारी संज्ञाएं कॉन्क्रीट नाउन्स की कैटेगरी में आती हैं. सो दीज इनको हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एंड सुन सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स में फर्स्ट कैटेगरी पीपल, जिसमें टीचर, डॉक्टर, फायर फाइटर, चाइल्ड, म्यूजिशियंस, प्लेसेस में पार्क, सिटी, लाइब्रेरी, बीच, रेस्टोरेंट. ऑब्जेक्ट्स में हम बुक, कार, फोन, टेबल, शू, इन सब को हम रख सकते हैं इन कैटेगरीज में, जिनको कि हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनको कि हम फील कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू एनिमल्स, जिसमें कि हम सारे एनिमल्स को रख सकते हैं. डॉग, कैट, एलिफेंट, बर्ड, लायन. फूड में सारे फूड प्रोडक्ट्स को, स्टफ्स को रख सकते हैं. नाउ नेचुरल एलिमेंट्स में हम ट्री, माउंटेन, रिवर, रॉक, क्लाउड्स, ये सब हमको सारी कैटेगरीज जो हैं इसमें वो वाली चीजें रखी हैं जो कॉन्क्रीट है. नाउ कॉन्क्रीट नाउन्स दे मेक अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एवरीडे लैंग्वेज.
जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसके उसके साथ में हम आना जाना उसका रहता है। एज दे रेफर टू द ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स वी इंटरैक्ट, जिसके साथ हम डेली इंटरैक्ट करते हैं। नाउ प्लीज लाइक